नमस्कार दोस्तों, आईसीटी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुमार राठौड़। दोस्तों, एक महामारी जो है पूरे संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है और ये जो महामारी है एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर चुकी है और कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा दिन और प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है और तीसरे चरण के जो लॉकडाउन है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। पहला लॉकडाउन हमारा जो 21 दिन का रहा, दूसरा हमारा कुछ बढ़ कर के 2 हफ्तों का हो गए, 3 मई तक रहा। अब ये तीसरा जो है ये 17 मई तक गवर्नमेंट ने, सरकार ने घोषित कर दिया है कि 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ रहा है, सुरक्षित हम रहें, सुरक्षा हमारे पास में हो, हम सब एक इस बीमारी से निजात पाएँ, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया हुआ है। बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात और आ रही है कि तीसरे लॉकडाउन का जैसे ही शुरुआत हुआ, यानी कि 4 मई को कुछ जगह पे ऑरेंज जगह या फिर बात करते हैं ग्रीन जो जगह हैं उस पर कुछ छूट दे दी है सरकार ने। और छूट क्यों दी है, कैसे दी है, वो एक अलग आंतरिक बात है। और मेरी इस बात को दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको गौर से सुनना। इस बात को ये नहीं है कि भाई ये कुछ भी बोल रहे हैं या फिर इसके दिमाग में आया बोल दिया। नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूँ एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जो बात है ये मैं कहने जा रहा हूँ। और जो कल से जो ये बात उठ कर के आ रही है मेरे दिमाग में, तो मुझे अंदर से ऐसा मतलब फील हो रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, पूरे संसार के अंदर हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बात ही करने जा रहा हूँ कि तीसरा जो लॉकडाउन का जो चरण शुरू हुआ है 4 मई से 17 मई तक का 2 हफ्तों का बढ़ाया है। इसके अंदर जैसे कि सरकार ने बोला है कि भाई शराब की दुकानें खुलेंगी और कुछ जगह उन्होंने निर्धारित की हैं कि वहाँ पे सरकार ने बोला कि ये शराब की दुकानें खुलेंगी। अब बहुत सारे दोस्तों के अलग अलग विभिन्न प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं और ये सच्चाई है, शराब की दुकान जो खुली हैं इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सरकार को पता है कि ये एक ऐसी जगह है, ऐसी दुकान है जिसमें हर एक व्यक्ति इसके अंदर इस शराब को खरीदेगा और आमदनी सरकार की बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस दौरान कहाँ थे वो लोग। इसमें कमी सरकार की नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कमी हम जैसे लोगों की है जो बात को समझते नहीं हैं, जो बात का गौर नहीं करते हैं और जो चाहे बात बोल देते हैं। एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके जो दिमाग में आए उसने उसको डाल दिया। लग रहा है कि उसी बंदे ने ये पूरा संसार चलाया हुआ है, जिसने कमेंट डाल दिए। बोलता है शाहीन बाग, उसमें ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वहाँ से मरीज बढ़े। बोलते हैं कि ये जमातियों ने मरीज बढ़ाए। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मैं समाज के लोगों से ये बात पूछना चाहूँगा, अगर जमातियों ने, मानता हूँ आपकी बात, जमातियों ने उनकी वजह से कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं और सरकार की मजबूरी है दुकानें खोलना या कुछ उद्योग धंधे खोलना या कुछ कार्य करना, ये सरकार की मजबूरी है। उनको भी अपनी अर्थव्यवस्था है, वो उसको समान रूप से चलाना है। मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं किसी भाजपा की साइड में नहीं हूँ, मैं किसी कांग्रेस की साइड में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ, जो आंकड़े हैं उनका आंकलन करके मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार ने जो ये खोला है, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, चाहे वो बीजेपी आज है, इसमें आपके सेंटर के अंदर बीजेपी है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर बीजेपी है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर कांग्रेस की है, बहुत सारे स्टेट दूसरे भी हैं होंगे जो दूसरी पार्टियाँ होंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेंटर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की क्यों ना हो, उसको भी ये काम करना पड़ता, शराब के ठेके खोलने पड़ते। तो हम किसी एक सरकार को नहीं कह सकते। हम अपने अंदर झाँक के क्यों नहीं देख रहे मेरे भाई, हम अपने अंदर झांक करके क्यों नहीं देख रहे। ज़रूरी है तुझे भीड़ लगाने की वहाँ पे, तेरे को ये बोल दिया गया है, उससे पहले तुमने
तुम लोगों ने, उससे पहले तुम लोगों ने जा करके जमातियों के ऊपर बोले कि मुस्लिम भाइयों के इतने 7,000 लोगों को, जमातियों को निकाला, उनके अंदर वायरस था, जगह जगह जा करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अब ये बेवड़े क्या करेंगे आप बताइएगा? भीड़ देखी है आपने? कल भीड़ देखी है शराब के ठेकों के ऊपर? कितनी कितनी 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है भाई? सरकार ने बोला कि आप आइए और पिए, नहीं बोला ना। ये सिर्फ आपकी कमी है, आप लोग करते हैं ये काम। आप लोगों की सोच है ना, वो इतनी सोच है जितनी नॉर्मल सी सोच है। इसे सोच को बढ़ाइए मेरे दोस्त। सोच अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए यार। क्यों बीमारी आ रही है, क्या इस बीमारी के लक्षण है, और बीमारी कब बढ़ती है, ये सोचो ना आप। ये आप सोचते नहीं है, बस सरकार सब कुछ। मैं वही बोलता हूँ, हगने की बात आ रही है तो सरकार, मूतने की बात आ रही है तो सरकार, ये किया तो सरकार ने, वो किया तो सरकार ने जिम्मेवार, सरकार, मेरा खाना नहीं आ रहा सरकार, मैं खाने से भूखा मर रहा हूँ सरकार, या मैं ज़्यादा खा लिया है तो सरकार, सरकार सरकार सरकार। यार तुम्हारी कोई जिम्मेवारी बनती है? नहीं बनती है, बनती है। अब तुम लोगों की जो जिम्मेवारी बनती है उसको निभाएगा कौन? सरकार निभाएगी क्या? हर एक बात का जिम्मेवार सरकार को ठहराना, ये एक कहाँ की इंसानियत है आप और हम सब में? ये कहाँ की एक अच्छी बात करने वाली बात रह गई है इसके अंदर? बताइए आप मुझे। हम लोग अगर किसी को घुमा फिरा के अगर किसी के ऊपर थोपते हैं ना, तो वो थोप तो दिया हमने, बोल तो दिया हमने, लेकिन वो घूमने के बाद में हमारे ऊपर आ रही है। हम ही उसके जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार हम खुद हैं कि हम उसका पालन नहीं कर रहे। सरकार ने पहले से बोला था भाई अपना सोशल डिस्टेंस बनाइए, कम से कम 1 मीटर का दायरा होना चाहिए। कल की जो भीड़ है, जमातियों की छोड़िए ना आप, कल की जो भीड़ है कौन जिम्मेवार है? उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर धर्म के लोग हैं उसके अंदर। जिम्मेवार कौन है? मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार आप लोग हैं, सरकार जिम्मेवार नहीं है। सरकार ने ठेके खोल दिए, सरकार ने तो बहुत सारे, सरकार ने तो डेयरी भी खोली हुई है, दूध की डेयरी खोली हुई है। क्यों नहीं पीते आप? बताइए आप। जबकि दूध तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के लिए स्वस्थ, आपको स्वस्थ करता है, आपको पौष्टिक आहार है आपका, वो क्यों नहीं खरीदते? और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सरकार को कि आप अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए, उसको सही तरीके पर रखने के लिए आप उन बेवड़ों को ये खाना ना वितरित करें, बांटे नहीं। क्योंकि उन्होंने अभी जैसे कि स्टार्टिंग का जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसके अंदर पता है क्या हुआ है? आपको सबको पता होगा। लोगों के घरों के अंदर स्टॉक मिले हैं सूखा जो खाद्य पदार्थ थे, लोगों के घर के अंदर स्टॉक मिले हैं। कौन जिम्मेवार है? एक तो स्टॉक करके बैठा हुआ है, एक बेचारा भूखा, बिल्कुल भूखा पीड़ित है, 2, 3, 4, 5, 10 दिन से भूखा पीड़ित हो रहा है, और एक स्टॉक कर रहा है। उसी तरह से अभी सरकार ने बोला कि भाई 1000 रुपये हफ्ते के हिसाब से उनके अकाउंट में जाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा यहाँ पे, मैं बोलना चाहूँगा कि 1000 रुपये उसको दे रहे हैं आप, उसके बाद में उसको राशन दे रहे हैं, क्यों? किस लिए? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं हम? ये सरकार भी दोषी है यहाँ पे। उनको पैसे भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं। एक संस्था जा रही है, उसको राशन दे के आगे दूसरी संस्था आ रही है, वो पहली वाली निकल गई है, वो भी राशन दे रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, और उनके पास में स्टॉक होता हुआ जा रहा है। और उसके बाद में सरकार ने, देखो ये तरीका तो अच्छा है वैसे, क्योंकि सरकार ने पैसे दिए उनके अकाउंट से और एक तरीके से निकाल लिया, तरीका भी है, ये भी हो सकता है सरकार का। मैं खुले बोल रहा हूँ, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। भैया उसको अकाउंट में पहले पैसे डाले, उसके बाद में क्या किया, एक शराब के ठेके खोल दिए। और सारे बेवड़े तो हैं ही, पीने वाले होते हैं, ये मिडिल क्लास के या फिर लो क्लास की कैटेगरी के लोग होते हैं, ये पीने वाले तो होते हैं, लाइन में लग जाएंगे। उसके बाद में वो पैसा घुमा करके अपना माल का माल निकल जाएगा, उसके बाद में उनके पैसे भी हमारे वसूल हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये भी एक तरीका बढ़िया है वैसे देखा जाए तो, लेकिन गलत है, क्योंकि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था ख़त्म कर रहे हो आप। उसके बाद में पूंजीपति लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, पूंजीपति लोगों से, या कोई जैसे कि जिसकी जितनी हैसियत है उतना उनको वो दान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में 1000 रुपये दे रहे हैं, कोई 500 दे रहे हैं, कोई 1 लाख दे रहे हैं, कोई 50,000 दे रहे हैं, कोई करोड़ दे रहे हैं, कोई जिनकी जो हैसियत है वो दे रहे हैं, उनके स्टॉक हो रहा है। दूसरी साइड में सरकार क्या कर रही है, उन पूंजीपतियों के कुछ साथी लोगों के, या मैं साथी बोलूँ या कुछ भी बोलूँ उनको, या आज जो समझे उनको, उनका 68,000 रुपये करोड़, ये कितनी सच्चाई है ये आपको भी पता है। 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया इस दौरान,
ये सरकार जिम्मेवार है इस चीज़ की। हम और आप जिम्मेवार है इस चीज़ के। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा हम जिम्मेवार नहीं हैं, क्योंकि हम भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम एक थोड़ा सा भावुकता में बहते हैं ना। हिंदुस्तानी की यही है कि वो भावुकता में बह जाता है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। और जो शराब पे जो भीड़ लगी हुई है, जो बीमारी फैलने का कारण है ना, सरकार जिम्मेवार नहीं है भाई लोगों। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके जिम्मेवार आप और हम हैं सारे। हम भीड़ के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं देखता हूँ जब मैं पत्रकारिता के लिए निकलता हूँ तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के, दादाजी थोड़ा सा समझो, भैया थोड़ा सा समझो, आप डिस्टेंस बनाओ, निकलो मत घर से, थोड़ा सा एक बार समझो इस बीमारी से। भाई ये बीमारी है या महामारी है या बिजनेस है, कुछ भी हो, इसको कंट्रोल करवाने में आपका सहयोग हो। लेकिन नहीं मानते। अरे ठीक है, आया चला गया, समझा के गया। मैं हो, कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, या सरकार के कोई नुमाइंदे हो, या वो समझाते हैं, अरे आया चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो। अब वही भीड़ इकट्ठी हो गई, वही बैठ करके हुक्का पी रहे हैं, वही बैठ करके ताश खेल रहे हैं। क्यों भाई, कौन जिम्मेवार है? मैं 2-3 बातें इसके अंदर बता चुका हूँ आपको। सरकार की जिम्मेवारी निभाए और हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तब बनेगी बात। अभी हमारे पास में 1000, 1500, 2000 जितने भी पैसे स्टॉक हुए सरकार की तरफ से, या फिर हमारी कमाई के पैसे थे, जैसे ही सरकार ने बोला कि भाई इस तारीख को ठेके खोलेंगे, लोगों की लाइनें लग गई। अब जिम्मेवार कौन है, मुझे ये बताइएगा। अब जिम्मेवार कौन है इस बात का? इस बीमारी अगर फैलेगी तो अब जिम्मेवार कौन है? सरकार है क्या? बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेवार आप लोग हैं, सरकार नहीं है। बीमारी फैलाने में सहयोग करने वाले आप लोग हैं, सरकार नहीं है। आप लोगों के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग चाहें तो हिंदुस्तान से मात्र और मात्र 20 दिन के अंदर इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, मात्र और मात्र 20 दिन में। लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते आप लोग, क्योंकि आप है ना, एक पिंजरे के पक्षी नहीं बन के रहना चाहते। कुछ लोगों को आज भी तो एहसास हुआ होगा इस चीज का, आज भी एहसास हुआ होगा इस चीज का कि पक्षी को पिंजरे में रखना कितना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक आज़ाद है और आज़ाद रहना चाहता है। क्यों, आप अपने आप से लगाओ। मानता हूँ आज़ाद वो होना चाहता है, लेकिन भाई साहब आप भी आज़ाद रहना चाहते हैं। आज़ादी आपको मिलेगी 20, 25 दिन, 23 दिन, जितने दिन आपको रखा जाता है घर के अंदर, रुकिए ना घर के अंदर। आप घर के अंदर रुकेंगे तभी तो जाकर के इस बीमारी से निजात मिलेगी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी तो आपका क्या है, आपका सब कुछ खत्म होता जाएगा। और मैं इतना बता देता हूँ आपको, सरकार है ना, पागल नहीं है। बहुत कुछ सोच समझ करके उसने हर कदम उठाती है। अगर इतनी आपके अंदर हिम्मत है, इतनी आपके अंदर हैसियत है, इतना आपके अंदर दिमाग है कि आप सरकार चला सकते हो, तो एक दिन आप अपना घर तो चला के देख लीजिए, चलता है क्या? नहीं चलता मेरे भाई, नहीं चलता। आपके घर को चलाने के लिए भी 2-3 सदस्यों की ज़रूरत होती है, दिमाग लगाने की, आपके परिवार के सदस्यों की ज़रूरत होती है, तब आपका घर चलता है। आपके अकेले से अगर आप घर चलाते तो आज आप जिस कैटेगरी पे, जिस स्टेज पे आप हो, मानता हूँ एक आप लो कैटेगरी पे हो या फिर मिडिल क्लास पे हो या हाई लेवल पे हो, तो उससे भी आप सालों से उस घर में रह रहे हैं और भी हाई लेवल पे चले जाते अगर आपके दिमाग से काम होता तो। ये बहुत सोचने समझने की बात है, दिल पे मत लेना, लेकिन सोचना इस बात को। और दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, आपको अच्छा लगे कि भाई ये बातें सही है, सच्चाई है, आप शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना, उनको दिखाना ये चीज़, हाँ भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसके जिम्मेवार आप थे, आप हैं, आप रहेंगे इस बीमारी के बढ़ने के। ये सच्चाई है। अगर आप लोग कंट्रोल करोगे अपने आप के ऊपर, अगर आप लोग इसको दूर भगाने में साथ दोगे, श्योर है 20 दिन की बीमारी है, ज़्यादा दिन की नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं भैया, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख लीजिए भैया। मैं टाइफाइड की बात कर लेते हैं, टाइफाइड की बात कर लेते हैं। मेरे को एक बात बताइए कि जब किसी व्यक्ति को परिवार के अंदर टाइफाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं भैया नए कपड़े नहीं पहन के आने इसके सामने, भैया आपको चिकनाई से परहेज करने हैं, इससे परहेज करना है, वो परहेज करना है, ये बताया जाता है ना आपको। और ये भी बोला जाता है कि भैया आप टाइफाइड वाले व्यक्ति के संपर्क में ना आए, तो इससे भी थोड़े से दूर रहिए, बताया जाता है ना। वो हैबिट बन चुकी है,
वो आदत बन चुकी है हम लोगों की। तो मैं भाई वही कह रहा हूँ, सरकार भी इस आदत को डालने की कोशिश कर रही है हमारे दिमाग के अंदर। तो डालिए ना आप अपने दिमाग के अंदर, ये बीमारी आ गई है, ये बहुत समय से थी, सालों से थी, कोरोना वायरस बहुत पहले से था, इसका एंटीबायोटिक नहीं मिला या मिला जो एक बात अलग है, लेकिन ये सालों से थी और रहेगी, ये मैं बता देता हूँ, हमेशा रहेगी। और आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी। इससे छुटकारा पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी रहेगा, इसके लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी रहेगी। इसके लिए ये बीमारी, ये कीटाणु, ये विषाणु जो पशु पक्षियों में या किसी में भी मिले हैं, किसी भी तरीके से पनपा है या कोई लेबोरेटरिक ये कीटाणु है, अब ये फैल चुका है, ये हमेशा जीवित रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं। कोई भी बीमारी उठा करके देख लीजिए, प्लेग का देख लीजिए, मलेरिया का देख लीजिए, टाइफाइड का देख लीजिए, फीवर का देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए बीमारी, उसका वायरस आज भी है। सिर्फ और सिर्फ उन वायरस से, उन बीमारियों से बचने के लिए हम सेफ्टी अपनाते हैं, और वो सेफ्टी हमें आज क्यों ना अपनाएं इस कोरोना के नाम की महामारी से। अगर आज हम इससे सेफ्टी अपनाएंगे तो हम भविष्य में चल पाएंगे। अगर हम आज सेफ्टी नहीं अपनाएंगे, इसके लिए हम क्या, हमारी पीढ़ियाँ तो दूर की बात है, हम ही नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। मतलब आप लोगों को तो ऐसा लगा कि कल मैं उन साथी लोगों को, जो शराबी भाई है ना, जो लाइन में लगे हुए हैं सालों से, पता नहीं कितने सालों से, यार इनकी तो आदत पड़ी हुई है, मतलब इतना भयंकर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का क्या किया जाए। भीड़ की भीड़ लग चुकी है, जैसे कि इनको कभी कुछ मिला नहीं था। अनपढ़ता, जो पढ़े हुए लोग हैं ना, उन्होंने अनपढ़ता का परिचय दिया है। जो पढ़े हुए, जो ये लोग बोलते हैं ना, दूसरों को बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं ना, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अनपढ़, अनसमझ तो वो लोग हैं जो आज इस तरह की भीड़ भड़ाके बना करके चले। ये मतलब अंदर से थोड़ा सा दिमाग सेट नहीं है किसी का भी। समझाने को तो सबको समझा देंगे, ये उसको दे देंगे ज्ञान, उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, सबको ज्ञान दे देंगे, लेकिन अरे भाई उसका यूटिलाइज खुद तो करो, पहले अपने दिमाग में तो डालो, उसके बाद में दूसरे को ज्ञान बांटना ना। ज्ञानी सब कोई बनना चाहता है, लेकिन उस ज्ञान का विजुअल कोई करना नहीं चाहता। क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है, कारण यही है कि मुझे मिल जाए और जाए भाड़ में, पहले मेरा सब कुछ, उसके बाद में और किसी का। किसी की कोई नहीं सोचते, उस टाइम पे कोई नहीं सोचते, ये कारण है। मतलब उतावलापन होता है कि यार पता नहीं बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेरे भाई, अगर गलती से तू गया है भीड़ के अंदर कल, और गलती से तू एक दान के अंदर, या गलती से किसी भी तरीके से, क्योंकि लेने गया था बोतल, लेने गया था शराब, और गलती से तेरी झोली के अंदर वो आ गया, तेरे परिवार का क्या हाल होगा सोच के देख जरा। गवर्नमेंट हाथ उठा देगी, बता देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट बोलेगी अपना इलाज जहाँ भी करवाओ सही करवाओ, ये भी सच्चाई है। क्योंकि गवर्नमेंट यही देखना चाह रही है कि जनता क्या चाहती है, और गवर्नमेंट ने देख लिया जनता क्या चाहती है। जनता सुधरना ही नहीं चाहती कभी भी, और जनता सुधरेगी भी नहीं, ये भी सच्चाई है। सुधरना पड़ेगा आप लोगों को, और मैं ये चाहता हूँ कि अपने लिए नहीं सुधरे, अपने परिवार के लिए तो सुधरो कम से कम। आपके बच्चे हैं, बाल बच्चे, उनके लिए तो सुधरेंगे कम से कम, उनके लिए तो थोड़ा सा अपना सिस्टम बना के रखिएगा। बीमारी बहुत सारी है, उनसे जो हम परहेज बनाते हैं, उनके जो परहेज है वही परहेज हमें, इस बीमारी से ये परहेज है, इनको हमें निभाना है कुछ दिन के लिए, उसके बाद में खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होगी बीमारी, ये भी बात सही है, लेकिन ये है कि वो तो एक डाउन हो जाएगी, तब तक एंटीबायोटिक आ जाएगा। और ये भी बताया गया है, बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों ने भी बताया गया है, जो इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, कि भाई इस इलाज से, इस बीमारी का इलाज होता है। ये एक चीज़ खाने से, पीने से, इस तरह से रहने से, ये चीज़ करने से इस बीमारी का बिल्कुल खात्मा है। और ठीक भी हुए हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। आप देख रहे हैं आंकड़े जैसे बढ़ रहे हैं ऊपर, ठीक भी होकर जा रहे हैं लोग, ठीक भी होकर के अपने घर पे पहुंच रहे हैं, स्वस्थ हैं आज के दिन। वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों ने उनको सांत्वना दी है, उन्होंने मेडिसिन दिए हैं, उसके हिसाब से उनको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी बताया है, उनको खाने पीने की जो वस्तु है, जो खाने पीने का जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, उनको सही करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, और मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रही है कुछ दिमाग में, अगर आपको लगता है कि हमें मिल करके इस लड़ाई से लड़ना है, सभी को मिल करके ना, तो हम जरूर इस लड़ाई को लड़ें। और सरकार को कोई दोषी मत ठहराओ, सरकार को दोषी ठहराओ सिर्फ और सिर्फ ये जो सोशल राशन बांटते हैं, पैसे डालते हैं, इसकी तरह से डालो, क्योंकि गरीबों को, वो एक अलग से बात है, उस पर हम मैटर पे जाएँ तो हम इस पर आप कमेंट कर दीजिए मुझे,
इस मैटर की अगर बात करनी है, आपको चाहिए कि भाई हाँ ये गलत है, इस तरह से ये चीज़ है, इसके बारे में बताओ, तो मैं वो कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो बना के डालूंगा। आज का मेरा मैटर यही था, शराब का, लोगों का डिस्टेंसिंग न करने का, रूल रेगुलेशन न अपनाने का, मेरा आज का इसीलिए वीडियो था, यही मैंने आपको बनाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सरकार ने थोड़ी सी ढील क्या दी, उसके बाद लाखों करोड़ों की भीड़ लगी, हज़ारों की भीड़ लग गई, ठेकों के ऊपर भीड़ रखी, पता नहीं उनको कुछ मिलने वाला, यार कुछ देखा था नहीं ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद में बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं, कभी जमातियों ने ये किया, कभी उन्होंने ये किया, कभी, अरे भाई साहब तुम भी तो है उसके अंदर शामिल, तो आप भी देख लिया ना तुम्हारा हाल क्या है, तुमने क्या किया करके देखा है, तुमने देख लिया ना अभी। तो तुम लोगों की कमी है भाई, ये किसी और की नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सेफ हो, किसी के ऊपर मतलब इस तरह से उछाल देते हैं। माना, आपकी बात मानता हूँ, अगर उस स्टेडी के अंदर सही होता है, जमातियों से निकली है ये, वो एक अलग बात है, निकली है ना निकली है वो बात अलग है, लेकिन आज इसका जिम्मेवार कौन है, इस बात का जिम्मेवार कौन नहीं है, सरकार नहीं है। सरकार ने अपना धंधा चलाना था, चला लिया, सरकार ने अपनी दुकान खोलनी थी, खोल दी, सरकार तो अपनी बहुत सारी दुकानें खोल के रखती है, और भी खोल देगी क्या उसी तरह से। और सरकार ने तो डेयरी भी खोली हुई है, मैंने बताया ना आपको, डेयरी आप खोली हुई है, दूध की डेयरी खोली हुई है, वो लो ना, वो क्यों नहीं ले रहे। सोच नहीं है तुम लोगों की, तुम्हारी सोच है ना, इतनी सी सोच है। मैं आपको बोलूँगा ना, एक 2 इंच के एंगल के अंदर 4 इंच का अगर कुछ डालेंगे डलेगा नहीं, क्योंकि सोच इतनी बनी हुई तुम लोगों की, इतना सा है। उसके बाद में ठहराते हो, एक एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में आ गया है, एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया है, उसके बाद में दिमाग में आया, और सरकार को ये करना चाहिए, भाई से इतनी सलाह दे रहा है ना, इतना कम से कम तू तो मान ली सलाह को। और सरकार ने ये किया, जमातियों ने ये किया, उसने वो किया, हिंदू ने ये किया। हिंदू मुस्लिम जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हो ना आप, ये जो कुछ लोग हैं, लड़ाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, 20% 15% ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम भाई हैं, जो बिना मतलब की बातें करते हैं, खुरातिया बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं। उनमें से 70-80% ऐसे मुसलमान भाई हैं जो एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को अपना वतन मानते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन वो बोलते, ये भी बात सही, वो बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे भी राज है। इस पर भी मैं आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मुसलमान भाइयों से बात की है इसके बारे में। वो नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे इसके लिए कि हमारे इन 20% भाइयों ने, हमारे 15% भाइयों ने गलत किया, बिल्कुल कभी नहीं बोलेंगे, ये सच्चाई है। तो हमें भड़काना नहीं है, साइलेंट तरीके से काम करना है, मेरे बॉस, अच्छे तरीके से काम करना है। हमें समाज के अंदर रहना है, समाज में हमारी पहचान बने, इस तरह से हमें काम करना है। हम एक दूसरे के ऊपर उछालना नहीं है, कीचड़ नहीं उछालना। तो दोस्तों, आपने बहुत अच्छा आपने मेरा सुना। प्लीज़ आप इस बीमारी का मिल कर के मुकाबला करो। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा मतलब अनपढ़ता का, गंवारता का आप परिचित हो, ऐसा ना करें प्लीज़। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।